कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको घात और घातांक के सवालों का अभ्यास करवा रहा था, लेकिन आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है निम्नलिखित प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें केवल हमें एक अंक दिया हुआ था। इसमें आपको 2 अंक दे रखे हैं, 729 × 64। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है 729। हम यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 729, तो देखिए 729 के पीछे इकाई का अंक 9 है, तो इसका अर्थ इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इन अंकों को जोड़िए, 7 और 2 9 और 9 18, 3 के पारे में 18 आते हैं, तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा आप सीधा नहीं कर सकते, तो आप भाग लगा के देख लीजिए। पहले 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 2 उतर गया, 3 चौक 12, फिर 9 3 तिया 9, यानी 243। यानी हम केवल 729 के टुकड़े किए हमने, 3 × 243, फिर इंटू। अब साथ में हम साथ निकालते हैं दोनों को, 64 का भी निकालते हैं। देखिए पहले 2 का भाग, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो हमारा 64 के टुकड़े हुए 2 × 32। अब ये इसी प्रकार से चलते रहेंगे आगे। ठीक है, 3 × अब 243। अब देखिए 4 2 6 6 3 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 24 में जाएगा 8 बार, 3 में गया 1 बार, तो कितना आया 81। तो इसके फिर टुकड़े हुए 3 × 81। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 का भाग 16 बार जाता है, 16 दूनी 32, तो 2 × 2 × 16 हो रहे टुकड़े। अब देखिए 8 1 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 27 बार। अब 81 के फिर टुकड़े हो गए, 3 × 3 × 3 × 27 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें 2 तो पहले आ ही चुके हैं, 2 × 2। अब 16 में फिर 2 का भाग, कितनी बार गया 8 बार, तो एक जोड़ा और बढ़ गया, 2 × 8, 2 × 8, फिर 3 का भाग। पहले इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे, तो आप गलती ना हो। 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। अब 27 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। अब इसका टुकड़ा हुआ, फिर 3 × 9 इंटू। अब इधर देखिए 2 पहले से ही है, 3 बार, 1 2 3 इंटू। अब इसमें 8 में फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 2 × 4। अब 3 कितनी बार देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 का फिर भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और फिर 3 का देंगे तो 1 बार, तो यहाँ हो गया 3 × 3 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, तो 2 × 2, और यहाँ 1। अब 729 × 64 बराबर। अब इसको देखो अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने, अब इसको घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की घातांक 6 × 2
1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार। तो 3 की घातांक 6 इंटू 2 की घातांक 6, ये क्या निकला इसका घातों का गुणनफल रूप, और ये इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। एक अन्य सवाल लेते हैं। ये है 768। 768, तो इसको भाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 768। अब देखिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे साथ में, जिससे हमारे सवाल की गलती ना हो। सबसे पहले 2 का भाग, सबसे पहले 2 का भाग 768। 7 में 3 दूनी 6, 1 बच गया। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। तो हम इसके सामने लिखेंगे 2 इंटू 384, सॉरी 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 का लगाएंगे। अगर आप सीधा भाग नहीं लगा सकते तो आप रफ के अंदर भाग लगाकर भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे 384 में लगाना है 2 का, तो पहले 2 एकम 2, 1 बच गया, 8 उतारा, 2 9 18, फिर 4 बच गया, 2 दूनी 4, 192। तो फिर आया 768 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 192। फिर पीछे 2 है तो 2 का भाग जाएगा, लगाओ 2 का भाग। 2 9 18, 1 बच गया, 2 उतर गया, 6 दूनी 12, 96। तो फिर 768 2 इंटू 2 इंटू, अब कितना हो जाएगा 2 इंटू 96, फिर बराबर 768। 2 तो 3 बार है ही, इसको तो उतार दो पहले आप। अब 96 के अंदर फिर 2 का भाग। अब देखिए 9 है, 9 से छोटी संख्या कितनी होती है 8। 8 कितनी बार आता है 4 बार, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 6 उतर गया, तो 8 दूनी 16। तो अब आया हमारे पास 2 इंटू 48, फिर 768। अब 2 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4। अब इसे फिर 2 का भाग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 इंटू 24। अब 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 24 में फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर हो गया 2 इंटू 12। जब तक इसके टुकड़े होते जाएं आप करते रहिए। अब 2 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 12 में फिर 2 का भाग 6 बार, तो ये हो गया 2 इंटू 6, फिर 768। अब 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर 6 के अंदर 2 करें 3 बार, 2 इंटू 3, और 3 के अंदर किसका जाएगा 3 का जाएगा। 2 कितनी बार जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 कितनी बार है 1 बार। अब 768, अब इसको घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घातांक 8, और 3 कितनी बार है 1 बार, और ये आपका आंसर। ये था प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। आप पहले रफ के अंदर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते रहिए साथ में, और फिर इनको इस प्रकार से जैसे मैंने समझाया आप इनको करते रहिए। आप इन सवालों को कीजिए,
फिर इसी प्रकार के हम कल अन्य सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।